सिंगल मूवेबल पुली। दिस इज अनदर टाइप ऑफ पुली विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग अरेंजमेंट देख लें किस तरह से इसको यूज किया जाता है। पुली एक ही होगा इसमें, लेकिन वो मूवेबल होगा। ठीक है, देखिए ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बना है लेकिन काम चल जाएगा। ये हमारा पुली हो गया, यहाँ से लोड को लिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा लोड हो गया। L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस एक्स। L इज द टोटल लोड, small l is the useful load and x is the load due to friction and weight of pulley। ठीक है, अच्छा यहां पर हम लोग एफर्ट अप्लाई करेंगे और ये हमारा फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इस वजह से जब आप इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे तो ये पूरा जो होगा पुली जो है मूव करेगा। यानी हम लोग ये इसका ओरिजिनल पोजीशन हो गया, तो एक पोजीशन हम यहाँ बना सकते हैं कि ये यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अच्छा ये एफर्ट जब आप लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो एफर्ट लगाने की वजह से क्या होगा कि एक ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, तो ये तो चूंकि फिक्स है तो ये पूरा पुली जो होगा ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ये जो लोड है यहाँ L जो है, इसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड काम कर रहा है, तो टेंशन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगा। यहाँ टेंशन T क्रिएट होगा और इस रोप में भी टेंशन T क्रिएट होगा। यानी ये लोड दो रोप की सहायता से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी दो स्ट्रिंग इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। तो लोड का वैल्यू जो होगा वो डिवाइड हो रहा है, यानी लोड का जो भी मैग्नीट्यूड है, लोड एक फोर्स है, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दो रोप में डिवाइड हो रहा है। इसमें T डिवाइड हो रहा है और इसमें भी T डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोड इज इक्वल टू हो गया T प्लस T इज इक्वल टू 2T। जबकि एफर्ट क्या होगा, एफर्ट इज इक्वल टू, केवल एक रोप में ये काम कर रहा है एफर्ट, इधर तो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा T। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हमारा ये एफर्ट जो है यहाँ से, मान लीजिए ये जो पोजीशन है इसका ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँच गया, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को अगर हम D लिख रहे हैं तो ये दो रोप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जितना ऊपर गया उतना ये पूरा का पूरा नहीं जा सकता, उसका हाफ ही जाएगा। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, कितनी होगी, D/2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये जब आप खींच रहे हैं तो जितना ये गया उतना ही लोड नहीं रेज होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दो रोप हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट अगर D है तो लोड का डिस्प्लेसमेंट होगा D/2। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू हो जाएगा D/2। ठीक है, क्योंकि दो रोप है यहाँ पे। ठीक है ना, सिंपल सा आपको समझना है इसको। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू अगर D है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू हो जाएगा D/2। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है इसमें हमारा पूरा पुली मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली। ठीक, अब हम लोग इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करें। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, और ये जो हम लोग निकालने जा रहे हैं ये आइडियल केस है। आइडियल केस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये कैपिटल L इज इक्वल टू है स्मॉल l प्लस एक्स। ठीक, पहली बात, यहाँ जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो टेंशन किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, इस लोड की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम सपोज कर रहे हैं आइडियल केस अगर सपोज कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या लेते हैं, 0। x की वैल्यू 0 लेते हैं, क्यों, क्योंकि मशीन को सपोज किया जाता है वो वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस है, उसमें कोई वेट नहीं है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपका L की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल l प्लस 0, L इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल l। यानी जो भी टेंशन जो जनरेट हो रहा है, जो भी टेंशन इसमें जनरेट हो रहा है वो
इस लोड की वजह से जो हो रहा है उसी को हम लोग टोटल लोड की वजह से सपोज कर लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 सपोज की जाती है आइडियल केस में। ठीक है, तो लोड की वैल्यू डायरेक्ट आपको रख देना है, L/E इज इक्वल टू 2T/T, इट विल गिव 2। और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू D/D/2। ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी सिंगल मूवेबल पुली के लिए आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, दिस इज आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज बिकॉज वी हैव नॉट कंसिडर्ड द वेट एंड फ्रिक्शन ऑफ मशीन। ठीक है, हमने ये सपोज किया है कि इस मशीन में कोई वेट या फ्रिक्शन नहीं है, तब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, रियल केस में क्या होगा, लोड की वैल्यू 2T नहीं हो सकती, उससे थोड़ा कम होगा। ठीक है ना, आइडियल केस सपोज किया गया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। और इफिशियंसी इज इक्वल टू होगा मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, इट विल बी 2/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। रेशियो में अगर लिखते तो 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाता। ठीक है, ये आइडियल सपोजिशन है। फॉर प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तब क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया L/E इज इक्वल टू 2, तो मैं इसी को लिख रहा हूँ L/E इज इक्वल टू लिखा गया है 2। ऑल्सो कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस x, यहाँ मैंने लिखा है कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस x। स्मॉल l इज यूजफुल लोड एंड x इज लोड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ पुली। तो इस वैल्यू को रख देते हैं L प्लस x अपॉन E इज इक्वल टू 2 और L/E प्लस x/E इज इक्वल टू 2। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज प्लस x/E इज इक्वल टू 2। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 माइनस x/E। सिंस x/E इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 2। ठीक है, x/E जो है हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ही डिक्रीज होगा लेकिन डिक्रीज होगा, यानी एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो 2 से कम होगा। और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 से कम है तो आप यही निकाल रहे हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। तो आपका वेलोसिटी रेशियो तो 2 होगा, वो तो चेंज होता नहीं है, लेकिन ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू अगर लेस देन 2 है, इंटू 100 कर रहे हैं आप, तो ये कैंसिल होकर 1 नहीं आएगा, तो इसलिए इफिशियंसी जो होगा इट विल बी लेस देन 100%। तो आइडियल केस में 100% इफिशियंसी, लेकिन एक्चुअल केस में इसकी इफिशियंसी 100 से कम होगी। ठीक है ना, ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिंगल मूवेबल पुली का। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग को एक चीज और देखना है, क्या देखना है, ठीक है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 2 है, जो हमने इससे पहले पुली डिस्कस किया था सिंगल फिक्स्ड पुली, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, 1 था, तो उससे ये बेनिफिशियल है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 2 होने का मतलब क्या है कि अगर आप एफर्ट 10 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो कितना आप लिफ्ट कर सकते हैं, 20 न्यूटन, उसके 2 टाइम्स। अगर आप एफर्ट 15 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो कितना लिफ्ट कर सकते हैं, 30 न्यूटन। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 कहने का मतलब है कि जितना आप एफर्ट अप्लाई करेंगे उसके 2 टाइम्स लोड को आप लिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बेनिफिशियल है ना। लेकिन डिमेरिट क्या है इसकी, ठीक है, मेरिट तो ये समझ में आ गया कि जितना हम लोग एफर्ट लगाएंगे उसके 2 टाइम्स हम लोग लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो सिंगल मूवेबल पुली है इट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, और कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, 2 टाइम्स, इंटू 2 कर देगा, यानी जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे एफर्ट में, जितना हम लोग लगाएंगे फोर्स उसके 2 टाइम्स लोड को ये लिफ्ट कर सकता है, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है, लेकिन डिमेरिट आप देखिए कि इसमें हम लोग एफर्ट किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, इसका डिमेरिट क्या हुआ, इसका डिमेरिट हुआ, डिमेरिट क्या हुआ, एफर्ट इज applied
अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ये इसकी डिमेरिट हुई, और मेरिट ये हुई कि इट इज एक्टिंग एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब इसको यूज किया जाता है, देखिए अब समझना है आपको ध्यान से कि जो सिंगल फिक्स्ड पुली है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, मतलब वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, लेकिन वो डायरेक्शन को चेंज करता है। बेनिफिट की बात ये क्या है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है लेकिन डायरेक्शन को नहीं चेंज करता है। तो अगर दोनों पुली सिस्टम को एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो मूवेबल पुली सिस्टम है उससे वो फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर है, और जो फिक्स्ड पुली सिस्टम है वो डायरेक्शन को चेंज कर देगा। इसीलिए प्रैक्टिकली जहां पर भी यूज किया जाता है तो दोनों पुली सिस्टम को एक साथ मिला करके यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली इन कॉम्बिनेशन विथ सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, जिससे दो फायदा हो गया, एक तो फोर्स मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और दूसरा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस पुली सिस्टम का भी हम लोग फिगर देख लेते हैं कि उसमें अरेंजमेंट किस तरह का होता है। ठीक है ना, ओके। सिंगल मूवेबल पुली विथ सिंगल फिक्स्ड पुली। यही वो फॉर्म है, PU है एक्चुअली, जो जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि इससे दोनों बेनिफिट हम लोग को मिल जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई भी हो जाता है और डायरेक्शन भी एफर्ट का चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं इसकी। देखिए फिगर बनाने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मूवेबल पुली सिस्टम हो गया। तो एक्सेल हो गया, और यहां से आप लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। और ये हो गया आपका सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, ठीक है, ये आपका सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम हो गया। ये आपका एफर्ट हो गया। अब आप देखिए लोड है, तो लोड की वजह से ये एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हैं, यहाँ टेंशन T क्रिएट होगा, और वही टेंशन ये दोनों रोप में भी क्रिएट होगा, T एंड T। तो लोड को 2 रोप लिफ्ट कर रहा है, 1 2 रोप लिफ्ट कर रहे हैं लोड को, तो लोड इज इक्वल टू क्या होगा, लोड इज इक्वल टू T प्लस T इज इक्वल टू 2T। और एफर्ट के लिए एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा T। ठीक है, सेम केस। दूसरी बात कि अगर आपका एफर्ट, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से आपने खींच करके यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और ये अगर स्मॉल d है तो जितना ये डिस्प्लेस होगा वो 2 रोप में डिवाइड हो जाएगा, यानी आधा ये डिस्प्लेस करेगा, आधा ये डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि 2 रोप मिल करके लोड को लिफ्ट कर रहे हैं। तो जब ये D डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, तो ये जो हमारा पुली है, जो मूवेबल पुली है, ये ऊपर की तरफ कितना मूव करेगा, यहाँ एक फिगर हम बना दें ऐसे हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये इसका इनिशियल हो गया स्टेट, तो ये होगा फाइनल स्टेट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, D/2 होगा, विच इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, तो सेम वही चीज मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा D, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू हो जाएगा D/2। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 2T अपॉन T इज इक्वल टू 2, एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू D अपॉन D/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर T और T कैंसिल हो जाएगा, और इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, MA/VR इंटू 100, दैट इज 2/2 इंटू 100, एंड इट इज इक्वल टू 100%। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका बेनिफिट क्या है, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 है। ठीक है, आइडियल केस में ये सपोज किया गया
L इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एक्स इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब आइडियल केस, तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू स्मॉल एल, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दोनों बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2 है, ठीक है, ये जो सिस्टम बना इसमें टोटल 2 पुली है। ये वाला आपका क्या है, सिंगल मूवेबल है, ठीक है, और ये क्या है आपका सिंगल फिक्स्ड है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है ना। यानी इस पुली सिस्टम में 2 चीज हम लोग लिख सकते हैं कि दिस पुली सिस्टम हैज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 एंड द डायरेक्शन ऑफ effort is in the direction of gravity, ठीक है। so it is easier to apply effort, ठीक है। तो दोनों इसमें मेरिट आ गई, ये फोर्स मल्टीप्लायर भी हो गया, यानी आप यहां पर अगर 10 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो लोड कितना लिफ्ट कर सकते हैं 20 न्यूटन, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 2 टाइम्स है। यहां अगर आपने 14 न्यूटन लगाया फोर्स तो कितना लिफ्ट कर सकते हैं 28 न्यूटन लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी चेंज हो गया। इसीलिए प्रैक्टिकल पर्पज के लिए दोनों पुली सिस्टम को एक साथ यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली विथ सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे मैकेनिकल एडवांटेज जो निकाला है वो क्या है, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। प्रैक्टिकल केस में आप उसी तरह से जैसे अभी हमने कई बार निकाला है आप निकाल सकते हैं। लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू 2 है तो आप लिख सकते हैं स्मॉल एल प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू 2 और यू गेट एल बाई ई प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू 2 और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई ई, दैट इज actual mechanical advantage will be less than 2 and efficiency will be less than 100%, ठीक है। so this is all about single fixed pulley system, single movable pulley system and single fixed along with single movable pulley, ठीक है। तो ये 2 तरह के पुली सिस्टम हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक और तरह का है जो है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।